राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूली की खेती के ऊपर। और मूली की खेती की बुआई से लेके इसकी खुदाई तक, इसकी उखड़ाई तक की एक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। वीडियो लगभग 20 से लेके 22 मिनट के आसपास की है, लेकिन जो जानकारी यहां पर मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही सुंदर, सटीक और सही तरीके से दर्शाई गई जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपकी जो फसल होगी बहुत ही अच्छी तरीके से मात्र 1 एकड़ के अंदर आप जो है 100 से लेके 110 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार मूली की फसल से ले पाएंगे। बीज उपचारित कैसे करना है, खेत कैसे तैयार करना है, खाद कौन कौन से डालने हैं, कौन कौन से स्प्रे आपको करने हैं, कौन सा कीटनाशक, कौन सा एनपीके, किस तरीके से किस किस समय पर आपको उपयोग में लाना है, संपूर्ण जानकारी यहां पर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें इस वीडियो को शेयर करने की। उपयुक्त समय की कि मूली की खेती के लिए उपयुक्त समय कौन कौन सा है। तो उपयुक्त समय की यदि मैं बात करूं तो किसान भाइयों, आप इसे 3 सीजन में लगा सकते हैं। जैसे कि पहला होता है हमारा खरीफ सीजन में लगा सकते हैं। तो खरीफ सीजन में किसान भाइयों मई से लेके अगस्त तक यदि आप मूली की खेती करते हैं तो बहुत ही शानदार उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा सीजन आता है किसान भाइयों हमारा रबी सीजन में। यदि रबी सीजन में आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो सितंबर से लेके दिसंबर तक आप जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। यानी कि जो सीजन हमारा इस समय पर चल रहा है, आज जो है अक्टूबर चल रही है, तो अक्टूबर में यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो रबी सीजन के अंदर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तीसरा सीजन किसान भाइयों हमारा रहता है जायद सीजन में, यानी कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक भी आप जो है मूली की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से उपयुक्त समय के बारे में आपको पूरी बात मैंने समझा दी है। यदि आप ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तब आपको इसकी खेती अगस्त के महीने में और अप्रैल के महीने में यदि आप करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा शानदार मुनाफा देखने को मिलता है। क्योंकि किसान भाई सितंबर अक्टूबर के आसपास जब इसकी बुआई आप करेंगे तो इस समय पर लगभग सभी किसान भाई मूली की खेती करते हैं, तो इस समय पर उतनी ज़्यादा आमदनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों उपयुक्त मिट्टी की कि सबसे शानदार मिट्टी मूली की खेती के लिए कौन सी रहती है। तो इसे किसान भाइयों यदि काली दोमट मिट्टी है इसमें भी इसकी खेती की जा सकती है, काली मिट्टी के अंदर भी इसकी खेती की जा सकती है, जो हमारी पीली दोमट मिट्टी होती है इसके अंदर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। मध्यम और भारी भूमि जो होती हैं उसके अंदर भी किसान भाइयों यदि आप इसकी खेती करना चाहते हैं वहाँ पर भी आप इसकी खेती कर पाएंगे। इसके साथ साथ ध्यान दें, जिस खेत के अंदर भी आप मूली की खेती करना चाहते हैं वहाँ पर पानी निकासी की समस्या सबसे बड़ी समस्या आपके लिए बन सकती है। तो पानी निकालने की व्यवस्था आपके पास पहले से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उस खेत के अंदर यदि पानी लगातार भरा रहेगा तब आपको इसकी उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए जिस खेत के अंदर भी आप मूली की खेती करते हैं वहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था आपको सबसे पहले देखनी है। बात करते हैं मिट्टी के पीएच मान की कि कितने मिट्टी के पीएच मान पर मूली की खेती अच्छी पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। तो यहाँ पर 5.5 से लेकर के 7.5 तक यदि मिट्टी का पीएच मान रहता है तो मूली की खेती के लिए सबसे उचित वैल्यू ये रहती है। बात करते हैं उचित तापमान की कि मूली की खेती के लिए उचित तापमान कितना रहता है। तो किसान भाई लगभग आप मान लीजिए कम से कम 15 से लेकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लेकर के मैक्सिमम यदि हम बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक भी यदि तापमान पहुंचता है तो वो भी मूली की खेती के लिए एक उपयुक्त तापमान माना जाता है। बात करते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी की कि खेत की तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि आपका जो खेत है वो समतल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पर वो गहरा है और कहीं पर वो ऊंचा है। तो यदि आपके पास खेत बिल्कुल समतल है तो उसके अंदर आपको कम से कम 120 से लेके 130 कुंटल जो हमारी गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है उस खाद को आपको उसका बिखराव करवाना है, या फिर उसके अंदर जो है आप वर्मी कंपोस्ट खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों कम से कम 2 गहरी जुताइयां आपको अपने खेत की करवानी होंगी, और 2 गहरी जुताइयां करवाने के बाद आपको अपने खेत के अंदर जो हमारा रूटावेटर होता है रूटावेटर से आखिरी जुताई करवा करके आप अपने खेत को तैयार कर सकते हैं।
इस तरीके से किसान भाइयों आपका खेत तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं मूली की उन्नत किस्मों के बारे में। यहाँ पर किसान भाइयों मैं आपको मूली की 3 उन्नत किस्मों के बारे में बताऊंगा। किसी भी किस्म का आप चयन कर सकते हैं या आपके क्षेत्र के अनुसार जो भी आपको अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्म लगती हो उसका चयन भी किसान भाइयों आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो आती है किसान भाइयों सिंजेंटा कंपनी की आइवोरी वाइट। ये काफ़ी अच्छी और शानदार वैरायटी है जिसका चयन आप कर सकते हैं। दूसरी किस्म के बारे में बात करूं तो आप ले सकते हैं किसान भाइयों माइको कंपनी की माही 22। ये भी किसान भाइयों काफ़ी अच्छी और शानदार किस्म है जिसका चयन आप कर सकते हैं। यदि तीसरी किस्म के बारे में बात करूं तो जापानी वाइट जो आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट में, इसका भी चयन किसान भाइयों आप कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के अनुसार भी आप किस्मों का चयन कर सकते हैं। अब किसान भाई जो आपको उन्नत किस्में थी वो आपने चयन कर ली। अब सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि 1 एकड़ खेत के अंदर जो वैरायटी हम ले रहे हैं इनमें से किसी भी वैरायटी का यदि हम चयन करेंगे तो 1 एकड़ के अंदर हमें बीज की आवश्यकता कितनी पड़ती है। तो किसान भाई प्रति एकड़ की बात यहाँ पर मैं करता हूँ तो 1.5 से लेके 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मूली के बीज की आवश्यकता पड़ती है। तब जा करके आपका जो 1 एकड़ खेत होता है वो मूली की खेती के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं बीज उपचार की कि मूली के जो हमारे बीज हैं इन्हें हम किस तरीके से उपचारित करते हैं। यदि किसान भाइयों जो बीज है वो आपके घर का बीज है, देसी बीज है, तब आपको इसे जो है बीज उपचारित करना पड़ेगा। इसके लिए किसान भाइयों आप कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजैब 63% जो हमारा टेक्निकल आता है फंगीसाइड का, इसे आपको लेना है और इसकी कम से कम 2 ग्राम की मात्रा लेकर के, यानी कि 2 से लेकर 3 ग्राम की मात्रा आप ले सकते हैं और 1 किलोग्राम बीज को आप इसके हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। या फिर यदि किसान भाइयों आपने जो है आप हाइब्रिड बीज का चयन किया है तो हाइब्रिड बीज के चयन के लिए जब आप करते हैं तो उसे बीज उपचारित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो बीज है हमारा हाइब्रिड बीज बिल्कुल पहले से ही उपचारित आता है। अब बात करते हैं किसान भाई मूली की खेती हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो मूली की जो खेती आप करेंगे वो आपको बेड पर ही करनी चाहिए। नॉर्मली समतल खेत के अंदर यदि आप मूली की खेती करते हैं तो वो उतना शानदार उत्पादन आपको निकाल करके नहीं दे पाती है। तो बेड बनाकर ही आपको जो है मूली की खेती किसान भाइयों करनी है। अब बात करते हैं कि हमें मूली की खेती जब हम कर रहे हैं उस समय पर शानदार खादों का प्रबंधन हम किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से खाद, कौन कौन से उर्वरक हमें मूली की बुआई करते समय उपयोग में लाने चाहिए। तो इस समय पर जो खादों की मात्रा हमें डालनी है उसमें आपको ध्यान देना है। जो हमारा डीएपी खाद होता है, डीएपी खाद की मात्रा आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मूली की खेती की बुआई करते समय उपयोग में लानी चाहिए। जो हमारा दूसरा खाद है वो है सिंगल सुपर फास्फेट। इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लानी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी म्यूरेट ऑफ पोटास आती है, पोटास की मात्रा इस समय पर किसान भाइयों आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लाना चाहिए। यहाँ पर हमें किसान भाइयों एक कीटनाशक का उपयोग भी करना है, क्योंकि यदि आप शुरुआत में हमारी फसल के अंदर कीट लग जाते हैं तो हमारी जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो यदि आप इस समय पर कीटनाशक की बात करें तो आप कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप ले सकते हैं, जो आपको दानेदार के रूप में लेना है। या फिर यदि आप कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड नहीं लेते हैं तो इसकी जगह पर आप रिजेंट भी ले सकते हैं, जो 0.3% ग्रेनुअल दानेदार रूप में आता है। उसकी मात्रा भी आपको 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों लेनी चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों मैंने अभी आपको बताया था कि मूली की जो हम खेती करेंगे वो बेड विधि से ही करनी चाहिए। तो इसकी मैं आपको दूरी बता देता हूँ, इसका तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से जो आपको बेड है वो तैयार करना है। तो बेड की जो चौड़ाई आपको लेनी है वो लेनी है किसान भाइयों 2.5 फीट के आसपास, और बेड से बेड की जो दूरी आपकी रहेगी वो भी किसान भाइयों 2.5 फीट के आसपास आपको रखनी चाहिए। साथ ही साथ ध्यान दें बेड की जो ऊंचाई हमें रखनी है वो 1 फीट के आसपास बेड की ऊंचाई रखनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मूली का जो साइज आएगा वो बहुत ही शानदार आएगा। मूली अच्छी तरीके से लंबी होगी, शानदार रहेगी और उसके ऊपर चमक भी बनी रहेगी, जो आपको एक अच्छा उत्पादन निकाल करके दे सकती है। इसलिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बेड को तैयार करके तभी आपको मूली की खेती करनी चाहिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे तो बेड जो रहेगा वो हमारा 2.5 फीट चौड़ा रहेगा। तो एक बेड में किसान भाइयों आपको कम से कम 4 लाइनें आपको जो है मूली की बनानी है, जिसमें बीज से बीज की जो दूरी आपको रखनी है वो रखनी है किसान भाइयों लगभग 5 सेंटीमीटर के
आसपास, और बीज की जो गहराई आप रखेंगे वो रखेंगे किसान भाइयों लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो बहुत ही अच्छी पैदावार मूली आपको निकाल करके देने वाली है। इसकी जो बुआई आप करेंगे या तो आप अपने हाथ के द्वारा भी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन जो दूरी बताई गई है इसी दूरी के अनुसार आप चलेंगे तब आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। या फिर आप सीड ड्रिल मशीन के द्वारा भी इस बुआई को कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही है कि दूरी आप बिल्कुल भी ज़्यादा या कम ना करें। इस तरीके से किसान भाइयों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि एक बेड पर आपको 4 लाइनें बना करके उस पर मूली की खेती किस तरीके से आप करेंगे। अब बात करते हैं, अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं सिंचाई की, कि मूली की खेती के लिए हमारे सिंचाई की सबसे अच्छी व्यवस्था क्या है। तो ड्रिप इरिगेशन से यदि आप इसकी तैयारी करते हैं, ड्रिप इरिगेशन से किसान भाइयों आप जो है इसकी सिंचाई करते हैं तो ये शानदार पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। यदि खरीफ के सीजन की बात करूं तो किसान भाइयों आवश्यकता के अनुसार जिस समय पर आपको ज़रूरत पड़े उस समय पर ही आपको जो है इसकी सिंचाई करनी है। और जब आप ड्रिप विधि से सिंचाई करते हैं तो 3 से लेकर 4 दिन के अंतर पर किसान भाइयों आप जो है इसकी सिंचाई कर सकते हैं। हल्की हल्की सी नमी जो है आप अपने खेत के अंदर बना करके रखेंगे तो ये और भी अच्छी पैदावार आपको निकाल करके देगा। तो सिंचाई का आपको बेहतर ध्यान देना है कि किसान भाइयों खेत के अंदर नमी नहीं टूटनी चाहिए। यदि नमी टूट जाती है, हमारी जो मिट्टी है वो सख्त हो जाती है, तो उतनी अच्छी पैदावार हमें मूली निकाल करके नहीं दे पाएगी। तो नमी का आपको यहाँ पर खासा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण की, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो आएगी खरपतवार की, कि हमारी फसल के अंदर जो है खरपतवार बहुत तेजी के साथ उग करके आते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक स्प्रे बता रहा हूँ जिसका नाम है पेंडिमेथ्रिन। 30% EC फार्मूलेशन के साथ ही आपको देखने को मिल जाता है। इसकी मात्रा आपको लगभग 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी और लगभग 160 से लेकर 180 लीटर पानी के अंदर आप इसे मिला करके मूली की खेती की बुआई के लगभग 4 से लेकर 6 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका स्प्रे अपने पूरे खेत के ऊपर कर देना है। इससे किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार आपके खेत के अंदर किसान भाइयों उग करके नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि यदि आपके पास मजदूरों की व्यवस्था है, आपके पास मजदूर हैं, तो किसान भाइयों आप अपने खेत के अंदर बिल्कुल भी स्प्रे ना करें और आपकी जो मूली की खेती है उसके अंदर जितने भी खरपतवार उकर के आते हैं उन्हें निराई गुड़ाई की सहायता से यदि आप निकालेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्प्रे करने से हमारी जो फसल है वो पीली भी किसान भाइयों पड़ती है। तो अगर आपके पास मजदूरों की व्यवस्था नहीं है, उसी कंडीशन में आपको पेंडिमेथ्रिन 30% EC का उपयोग अपनी मूली की फसल के अंदर बुआई से लगभग 4 से लेकर 6 घंटे के अंदर करना चाहिए। अब बात करते हैं हमें मूली की फसल के ऊपर कौन कौन से स्प्रे किस किस समय पर करनी चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा पैदावार देखने को मिल सके, क्योंकि किसान में मूली की खेती के ऊपर कीटों का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कौन कौन से कीटनाशकों का आप उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन से फंगीसाइडों का आप उपयोग कर सकते हैं, वो भी मैं आगे आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो में लगातार बने रहें। सबसे ज़्यादा जो अटैक आपको मूली की खेती के ऊपर कीटों का देखने को मिलेगा तो एफिड का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसिड का अटैक आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, थ्रिप्स का अटैक भी आपको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, रस्ट भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगती है, अर्ली ब्लाइट भी इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, एंथ्रेक्नोज का असर भी इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ किसान में जो व्हाइट ग्रफ होती है यानी कि सफ़ेद गिंडार होती है, इसका असर भी आपको गेहूँ अपनी जो हमारी मूली की फसल है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जड़ सड़ गलन की समस्या भी किसान भाइयों मूली की खेती के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ और भी अन्य बहुत सारे कीट जो हैं हमारी मूली की फसल के ऊपर लग जाते हैं, लेकिन जिन स्प्रे के बारे में आज आपको बता रहा हूं, इन स्प्रे का यदि आप उपयोग करेंगे तो आपकी जो मूली की फसल होगी ये काफ़ी हद तक किसान भाइयों आप ऐसे मान लीजिए 99% तक आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह के कीट का या रोगों का अटैक नहीं हो पाएगा। एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपकी फसल के अंदर रोगों का कीटों का अटैक है तभी आपको स्प्रे करने हैं, और यदि कोई भी दिक्कत आपके खेत के अंदर नहीं है तब आप किसी भी स्प्रे का उपयोग ना करें। तो पहला जो स्प्रे आपको करना है वो आपको किसान भाइयों जब आपकी मूली की फसल लगभग 25 दिन के आसपास की हो जाती है तब आपको पहला स्प्रे अपनी मूली की फसल के ऊपर करना चाहिए। तो पहले स्प्रे के रूप में जो किसान भाइयों आपको कीटनाशक लेना है वो लेना है किसान भाइयों बायर कंपनी का सोलोमन कीटनाशक। इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 10 ml की मात्रा आपको 15 से जो 16 लीटर वाला हमारा पंप होता है उसके अंदर आपको 10 ml की मात्रा बायर के सोलोमन कीटनाशक की लेनी होगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको जो इसके अंदर दूसरा वाला हमारा फार्मूला लेना है वो लेना है किसान भाइयों पोषक सुपर स्टार।
पोषक सुपर आपको नहीं लेना है, ये आप ध्यान दें। कृषि रसायन का पोषक सुपर स्टार आपको लेना है और इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 20 ml प्रति 16 लीटर वाले पंप के अंदर। साथ ही साथ किसान भाइयों यहाँ पर आपको एक फंगीसाइड का उपयोग भी करना होगा। फंगीसाइड के रूप में किसान भाइयों आपको जो लेना है वो लेना है मैनकोजैब 75% में आपको लेना है और इसकी मात्रा आप 35 ग्राम लेनी है। इन तीनों को आपको लेकर के 15 से 16 लीटर वाला जो हमारा पंप होता है उसके अंदर आपको डालना है और तब आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये शानदार तरीके से आपकी फसल को कीटों से बचा करके चलेगा, फंगस से बचा करके चलेगा और आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी तरीके से किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरे स्प्रे की कि दूसरा स्प्रे हमें कब करना चाहिए। तो दूसरा स्प्रे आपको जब हमारी मूली की फसल लगभग 40 दिन के आसपास की हो जाती है तब हमें दूसरा स्प्रे करना चाहिए। इस समय पर किसान भाइयों आपको जो फंगीसाइड लेना है, फंगीसाइड किसान भाइयों आपको लेना है, यहाँ पर जो आप फंगीसाइड ले रहे हैं वो आपको लेना है किसान भाइयों रेडोमिल गोल्ड, यानी कि सिंजेंटा कंपनी का जो रेडोमिल गोल्ड आता है इस फंगीसाइड का आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं और इसकी मात्रा आपको 13 से लेके 15 ग्राम प्रति 16 लीटर वाला जो हमारा पंप होता है उसके अंदर आपको इसके डाल करके इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों यहाँ पर जो आपको कीटनाशक का उपयोग करना है, यहाँ पर आप कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं इफ्को कंपनी की सीरासाकी या फिर किसान भाइयों आप जो है पुलिस इंसेक्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं जिसके अंदर आपको फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड दोनों टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इस समय पर हमारी फसल के अंदर रस चूसक कीटों का भी काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिलेगा, वाइट ग्रब का भी अटैक देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा टेक्निकल है, इसका उपयोग यदि हम यहाँ पर करते हैं तो ये सभी तरह के कीटकों से हमारी फसल को बचा सकता है और इसकी जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी है। यानी कि प्रति पंप की बात करूँ तो 10 से लेकर 12 ग्राम के आसपास आपको जो है इसकी मात्रा 16 लीटर वाले टैंक के अंदर डाल करके इसका स्प्रे आप करेंगे तो ये शानदार रिजल्ट यहां पर निकाल करके देगा। तो इस तरीके से किसान में 2 स्प्रे आपको करने हैं। पहला स्प्रे 20 दिन की अवस्था पर और दूसरा स्प्रे 40 दिन की अवस्था पर। जब आपकी फसल को इन स्प्रे की आवश्यकता है तभी आपको इन स्प्रे को करना है, अदरवाइज बिल्कुल भी स्प्रे ना करें, पैसे की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों मूली की फसल के अंदर हमें किस किस समय पर कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए। तो खाद की जो मात्रा किसान भाइयों आपको देनी है, सबसे पहले आपको लेना है यूरिया खाद और यूरिया खाद की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको लेना है जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट जो यहाँ पर आप ले रहे हैं ये लेना है किसान भाइयों आपको 21% वाला और इसकी मात्रा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आप इफ्को की सागरिका ले सकते हैं और इसकी मात्रा आप लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। यदि आपके यहाँ पर इफ्को की सागरिका नहीं मिल रही है तो उस कंडीशन में आप बायोवीटा भी ले सकते हैं, धनजाइम गोल्ड भी ले सकते हैं। इन तीनों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आप इनका छिड़काव अपने खेत के अंदर करेंगे तो ये शानदार पैदावार आपको निकाल करके देने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद किसान भाइयों करेंगे। इसके अलावा किसान भाई दूसरे खाद के बारे में बात करें तो दूसरा जो खाद आपको देना है उसके अंदर किसान भाइयों आपको NPK 05234 जो हमारा खाद होता है इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इसके साथ में किसान भाइयों आपको दूसरे खाद के रूप में उपयोग में लाना है यूरिया खाद और इसकी मात्रा आप यहाँ पर लेंगे 15 से लेके 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इन दोनों को मिक्स करके इनका छिड़काव भी आप अपने खेत के अंदर करेंगे तो ये भी अच्छी पैदावार आपको निकाल करके देने में सहायता करेगा। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान देना है, यदि मूली का जो साइज है वो एक समान नहीं चल रहा है, आपकी फसल एक समान नहीं चल रही है, उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको लगभग 10 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद को लेना होगा और इसका छिड़काव भी यदि आप अपने खेत के अंदर करते हैं तो ये पूरे खेत के अंदर जो हमारी मूली होगी उसे एक समान रूप से लेकर के चलने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद किसान भाइयों करेगा। इसके साथ साथ किसान भाई जो किसान भाई हमारी ड्रिप इरिगेशन से हमारी जो है खेती कर रहे हैं, ड्रिप के द्वारा तैयारी कर रहे हैं, उन किसान भाइयों को जो है यहाँ पर दूसरे तरीके से चलना होगा। उन किसान भाइयों को क्या करना है कि किसान भाइयों NPK 05234 की मात्रा आपको लेनी है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इसे जो है आज आपको ड्रिप इरिगेशन से चला देना है। उसके लगभग 3 से लेकर 4 दिन के बाद NPK 0050 की भी आपको 3 किलोग्राम की मात्रा लेनी होगी और उसे भी आपको ड्रिप इरिगेशन में
चला देना है और उसके फिर 4 दिन के बाद आप किसान भाइयों NPK 13-0-45 की मात्रा भी आपको 3 किलोग्राम लेनी है और इसे भी आप ड्रिप के द्वारा चला सकते हैं। तो इस तरीके से 3-3, 4-4 दिन के अंतर से आप अपनी फसल के अंदर NPK वाले जो हमारे फार्मूले होते हैं इनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छी पैदावार आपको देखने को मिल जाए। बात करें किसान भाइयों उत्पादन की, इस तरीके से यदि आप मूली की खेती करते हैं तो आपको प्रति एकड़ जो बेड वाला हमने तरीका बताया, यानी कि 2.5 फीट की बेड आपने बना करके 4 रो उसके ऊपर बनाई और इस पर यदि आप इसका उत्पादन देखना चाहते हैं तो लगभग 100 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार आपको मूली की फसल निकाल करके दे सकती है। इसके साथ साथ किसान भाइयों यदि खर्चे की बात की जाए कि मूली की फसल के अंदर जो हमने तरीका बताया, इस तरीके से कितनी लागत, कितना खर्चा हमें प्रति एकड़ देखने को मिल जाएगा, तो 15,000 से लेकर के 16,000 रुपए की आपकी जो लागत है वो किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप जो है मूली की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं आमदनी की कि हमें कितना मुनाफा, कितनी आमदनी देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यदि आप जो है अगस्त के महीने के अंदर आपने मूली की खेती कर रहे हैं तो आपको अच्छे रेट, अच्छी आमदनी देखने को मिल सकती है और यदि आप सितंबर अक्टूबर में इसकी बुआई करते हैं तो आपको आमदनी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। उसी तरीके से अप्रैल महीने के अंदर यदि आप इसकी खेती करते हैं तो तब भी आपको इसके अच्छे रेट, अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो किसान में यदि मैं मुनाफे की बात करूं, आमदनी बिल्कुल देखी जाए तो हमें जो आमदनी मिलेगी वो 1 एकड़ खेत के अंदर लगभग किसान भाइयों 60,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए की जो बचत है वो किसान भाइयों आपको देखने को मिल सकती है। यदि आप मूली की खेती करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको 1 एकड़ में कितनी आमदनी देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से जो किसान भाइयों को बिल्कुल सही मुनाफा देखने को मिलेगा वो लगभग 60 से लेकर 70,000 रुपए की आमदनी वे 1 एकड़ खेत से मूली की फसल लगा करके पा सकते हैं। तो किसान भाइयों मैंने मूली की खेत तैयारी से लेकर के मूली की बिल्कुल आपकी उखड़ाई तक कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है। कितना मुनाफा आप लगा सकते हैं, कितनी लागत आपकी आ सकती है, किस तरीके से स्प्रे शेड्यूल है, किस तरीके से खाद आपको लगानी है, संपूर्ण जानकारी देने की मैंने पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक मेरी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।